ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम गॉड फादर कहें या भगवान कहें या जिनका नाम हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे कि हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य से देवी देवता बन जाती हैं, हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है। और इस पढ़ाई से, इस एजुकेशन से हमारे अंदर जो दैवी गुण आते हैं, उसके लिए परमात्मा हमें 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ज्ञान, नॉलेज, मेडिटेशन जिसे हम योग कहते हैं, धारणाएं और सेवा। ये चारों ही विषय, चारों सब्जेक्ट इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में परमात्मा स्वयं आकर पढ़ाते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए परमात्मा हम सबको एक ऐसी एजुकेशन देते हैं जो हमारा जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाता है। हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, गुण शक्तियाँ आ जाती हैं। और ये चारों ही सब्जेक्ट हमें मुरली के माध्यम से परमात्मा स्वयं अपने महावाक्यों द्वारा, जिन्हें हम मुरली कहें या परमात्मा के महावाक्य कहें, उस मुरली के माध्यम से हम सब ये चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मुरली के माध्यम से ही हमें ज्ञान की नॉलेज होती है, ज्ञान मिलता है। नॉलेज क्या है? हम आत्मा हैं, हमारे पिता परमात्मा हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज परमात्मा देते हैं। और मेडिटेशन जो सब्जेक्ट है, मेडिटेशन के लिए भी हमें मुरली के द्वारा ही मेडिटेशन का, योग का, कैसे हम योग लगाएं, कैसे परमात्मा को याद करें, ये सारा ही मेडिटेशन का भी ज्ञान, योग के लिए भी जो ज्ञान है वो हमें मुरली में मिलता है। और मुरली के माध्यम से कैसे योग द्वारा हम सर्व शक्तियाँ अपने जीवन में धारण करें और इन शक्तियों से कैसे अपनी जीवन नैया को पार ले जाएं, इन शक्तियों के माध्यम से। और परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उनसे कैसे शक्तियाँ लेकर हम मास्टर सर्वशक्तिवान बने। और तीसरा सब्जेक्ट है जो धारणा का सब्जेक्ट है, तो हमें अपने जीवन में क्या क्या बाबा की श्रीमत धारण करनी है, जिन श्रीमत को धारण करने से मेरे अंदर दैवी गुण आते हैं, जिससे हमारे गुणों की धारणा होती है। ये सभी दैवी गुण हमें बाबा की मुरली के माध्यम से मिलते हैं और हम सर्वगुण संपन्न बनते चले जाते हैं। कैसे हम मनुष्य से देवी देवता बने, सर्वगुण संपन्न बने, हम गुणवान बने, हमारे अंदर कोई अवगुण ना रहे। ये धारणाओं के सब्जेक्ट को भी हम मुरली के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और फिर चौथा सब्जेक्ट है सेवा का सब्जेक्ट। सेवा के बारे में भी परमात्मा शिव बाबा हमें मुरली के माध्यम से सारी सेवाएं, जो भी हमें सेवा करनी है, दुनिया में तो
जिस्मानी सेवा करते हैं, जिन्हें हम सोशल वर्कर कहते हैं, लेकिन परमात्मा हमें रूहानी सेवा करना सिखाते हैं कि हम रूहों की सेवा कैसे करें। सेवा कौन सी हमें करनी है, वो रूहानी सेवा कैसे करनी है, अपने तन मन धन से इस विश्व की सेवा कैसे करनी है, अपने मनसा से, शुभ भावना द्वारा, अपनी वाणी से, अपनी कर्मणा से, कैसे मनसा वाचा कर्मणा हमें क्या सेवा करनी है, तन मन धन से हमें कौन सी सेवा करनी है, कैसे अपना जीवन हम इस सेवा द्वारा सफल बनाएं और सफलता को पाएं, और उस सेवा से कैसे दुआओं का खजाना जमा करें। ये सारी की सारी शिक्षाएं हमें मुरली के माध्यम से मिलती हैं। इसे मुरली कहें, बाबा के महावाक्य कहें, बाबा की श्रीमत कहें, जो हमें प्रतिदिन प्रातः बाबा हमें मुरली के माध्यम से बताते हैं। मुरली कभी भी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली जैसे कि आत्मा का भोजन है, जैसे शरीर का भोजन अगर हम नहीं खाते हैं और विटामिन प्रोटीन युक्त कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर भोजन नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर निर्बल महसूस अनुभव करता है। इसी प्रकार से अगर आत्मा ज्ञान का भोजन नहीं करती है, मुरली का जो ज्ञान का भगवान हमें भोजन देते हैं, जिससे आत्मा में ताकत आती है, वो अगर हम मुरली का ज्ञान का भोजन नहीं करते तो आत्मा हमारी कमज़ोर रह जाती है। जैसे शरीर को भोजन नहीं मिलता तो शरीर कमज़ोर महसूस करता है, आत्मा भी जैसे कमज़ोर महसूस करता है, और कमज़ोर शरीर में जैसे बीमारियां आ जाती हैं, जर्म्स आते हैं, शारीरिक बीमारियां आती हैं, इसी प्रकार से अगर आत्मा कमज़ोर महसूस करती है तो आत्मा में भी मानसिक बीमारियां आ जाती हैं। मानसिक बीमारियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, जितने भी अवगुण हैं वो कमज़ोर आत्मा को निर्बल बना देते हैं और आत्मा अपने आप को निर्बल महसूस करती है। तो ऐसा पुरुषार्थ करें कि कभी भी मुरली रूपी भोजन हम नहीं छोड़ें, जिससे हमारी आत्मा शक्तिशाली रहे। इस मुरली से ही हमें सर्वगुण मिलते हैं, मुरली से ही हमें सुख मिलता है, शांति मिलती, आनंद, पवित्रता, गुण, शक्तियाँ, पवित्रता, सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सारा का सारा खजाना हमें मुरली में मिलता है। तो ये जैसे खजाना हमें मुरली के माध्यम से जो मिलता है उसे कभी भी मिस नहीं करना है, और नित्य प्रति मुरली अपने जीवन में सुननी है और धारण करनी है, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। तो ऐसी बाबा की आस, आज्ञा अवश्य माननी है, जिससे दिलाराम दिलवर बाबा के दिल पर दिल तक नसीम बनकर हम बाबा के ऊपर राज्य करें। बाबा कहे ये मेरा राजा बच्चा है, ऐसी बाबा की आस। अच्छा, ओम शांति।